सहारनपुर की जनता कहना नहीं चाहिए, जो हमारा दलित समाज है वो किसी कर्म का नहीं है, ना किसी काम का है। इनको समाज से दुखी है आप? दुखी नो है कि ये अपना शोषण झेलने में मजा आ रहा है इन्हें। शोषण करो जाओ इनके ऊपर तो ठीक है। अगर पहले से शुरुआत में उनके पिताजी संघ में रहे हैं, उनके तो पहले से पिताजी, हमारा मतलब पिताजी संघ में रहे, चंद्रशेखर भाई के छोटमलपुर से रहने वाले, पेशे से टीचर थे, संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रहे छोटमलपुर में। ये आप ही तो कह रहे हैं ना? मैं कह रहा पूरा समाज कह रहा, जाकर छोटमलपुर में पता कीजिए। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहारनपुर रामलीला मैदान में। यहाँ पर एक पंचायत चली हुई है। नेशनल भीम आर्मी चीफ लोकेश कटारिया जी ये महापंचायत कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है, और काफी संख्या में यहाँ महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हुए हैं। क्या मामला था, किस संबंध में ये पंचायत की गई है, लोकेश जी से ही बात करेंगे। लोकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय गुरु रविदास जी की, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय रविदास जी की, जय भारत। आज जो महापंचायत करने का उद्देश्य था, जो सहारनपुर जिले के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार, हत्याएं, अत्याचार होता है, लेकिन उन बहनों को आज तक इंसाफ नहीं मिलता। अपने ही आजाद समाज पार्टी के कुछ लड़कों ने हैदरपुर गांव में अपने दलित समाज की बेटी के साथ गैंग रेप करके उसको जिंदा जला दिया था और मार दिया था। लेकिन उसमें मात्र अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, बाकी फरार है, जिनको पूरा सपोर्ट आजाद समाज पार्टी का है। लेकिन इतने भ्रम की बात है कि आज हमने महापंचायत की थी, इतना डर है इन लोगों के अंदर कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए ये लोग रोड पे भी उतरते हुए डर रहे हैं। तो ये सच बताए तो यहाँ कुछ आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुंडागर्दी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हम लोगों ने ये महापंचायत करने का उद्देश्य यही था कि किसी तरह इस देश के अंदर हमारी बहन बेटियों को आत्मरक्षा के लिए, जिस तरीके से सिख समुदाय की बहन बेटियों को आत्मरक्षा के लिए पंचसूल दिया जाता है या कुछ भी दिया जाता है, हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से और केंद्र सरकार से, तो एक प्रावधान ऐसा भी चेंज हो कि जो हत्यारोपी होते हैं या बलात्कारी होते हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, और हमारी बहन बेटियों को सेल्फ डिफेंस के लिए उनको हथियार प्रोवाइड कराया जाए। लोकेश जी, आप बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपकी बात तो लग रहा है आप तो आजाद समाज पार्टी के खिलाफ बैठे हुए हैं या बहन बेटियों की रक्षा के लिए बैठे हैं? देखो, जब अपने ही दूसरों से खतरा है, दूसरे बलात्कारी है, लेकिन जब अपने लोगों के दुश्मन बन जाते हैं, जो बात दावे करते हैं कि बहन बेटियों के सम्मान में और हम लोग मैदान में, वही बहन बेटियों की इज्जतों को डसेंगे और उन्हें मारेंगे, तो फिर कोई ना कोई तो विरोध करने वाला मिलेगा। आप ये हैदरपुर वाला मामला है, ये बड़ा निंदनीय है। इसी तरीके से मुल्ला नगराजपुर में हमारी बहन सीमा के साथ गैंग रेप किया गया था सिफाई हॉस्पिटल के लोगों द्वारा। आज तक वे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो आज ही इस मामले को लेकर हम सहारनपुर में आए थे, लेकिन सहारनपुर की जनता कहना नहीं चाहिए, जो हमारा दलित समाज है वो किसी कर्म का नहीं है, ना किसी काम का है। इनको समाज से दुखी है आप? दुखी नो है कि ये अपना शोषण झेलने में मजा आ रहा है इन्हें। शोषण करो जाओ इनके ऊपर तो ठीक है। अगर यही बात यही महापंचायत में इनके लिए पौवे खोल देते, कोई नचनिया ले आते, तो ये ग्राउंड तो क्या पूरा सहारनपुर जाम हो जाता है। कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाता तो जाम कर देते, लेकिन अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए घरों में से भी निकले। बड़े शर्म की बात है, और ये मैं बड़े दुखद के साथ कह रहा कि मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा कि मैंने ऐसे सहारनपुर जिले में अपने दलित समाज के लिए आवाज उठाई, जो किसी कर्म के नहीं, मुर्दा है बिल्कुल, जिनका जमीर ही खत्म हो चुका है। तो मैं तो आप पूरे जिले की बात कर रहे हैं? आप पूरे जिले के लोगों का जमीर की बात करने लगे? नहीं, मैं अपने पूरे सहारनपुर जिले के अपने चमार भाइयों की बात, एससी समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ। समाज अगर आपके साथ इकट्ठा हो जाए तो फिर ठीक है, अगर आपके साथ इकट्ठा ना हो तो आप ऐसे कहेंगे? मुझे अपने लिए इकट्ठा नहीं करना था, कम से कम किसी की बहन बेटी के लिए तो खड़ा होना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल प्रोग्राम नहीं था। तो आप, ये शासन प्रशासन की विफलता है बलात्कार होना और फिर आरोपियों के घूमना, या आजाद समाज पार्टी की विफलता है? देखो, विफलता तो ये शासन प्रशासन की है, कोर्ट की है, लेकिन अगर देखा जाए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करा जाए, ना तो धरनों की जरूरत पड़ेगी, ना कैंडल मार्च की जरूरत पड़ेगी, और ना किसी को कोसने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिनसे उम्मीद होती है वही लोग हमारा शोषण करने लगे, तो किसे कहे बताइए। लेकिन आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं कि भाई आजाद समाज पार्टी से जो है वो खड़ाए हुए हैं और अपने एक संगठन खड़ा करना चाहते हैं। आजाद समाज पार्टी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, सांसद बन गए हैं चंद्रशेखर, आपको हजम नहीं हो रही है, ये भी आरोप आपको लग रहे हैं ना? नहीं, सांसद बन गया अच्छी बात है, लेकिन सांसद बन गया उखाड़ क्या लिया? उन्हीं के कार्यकर्ता धी बेटियों की इज्जतों को डस रहे। ऐसे सांसद नहीं चाहिए हमें। 131 MP MLA बैठे हैं हमारे, क्या कर रहे हैं वे लोग?
जो पार्टी से प्रॉब्लम नहीं हमें किसी भी, जिस पार्टी का व्यक्ति या कोई भी मंत्री संतरी जो भी हमारी बहन बेटियों की आवाज उठाएगा, हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसके साथ हैं। हम किसी पार्टी के पिछलग्गू नहीं है। दूसरी बात, लोकप्रियता की सुन लो, ये सबको पता है कि किस तरीके से आजाद भाई सांसद बने हैं। ये बहुत सारे लोगों की देन है। आप भी तो साथ थे ना उनके? हम पूरे साथ थे जब तक वो सामाजिक रहे, बहन बेटियों की आवाज उठाई। लेकिन जैसे ही वे लोग शोषण करना शुरू कर दिए, पार्टी बना ली, समाज को दो जो हिस्सों में बांट दिया, तो हम लोग अलग हुए। पहले वो सही थे और जैसे आप अलग हुए वो गलत हो गए। मैं अलग नहीं हुआ, मैं थोड़ी अलग हूँ। आज तो मुस्लिम समुदाय भी उसका विरोध में है। कल देखा होगा आपने, वीडियो वायरल हो रही, मुस्लिम समुदाय के प्रोग्राम में जबरदस्ती घुस गए, उन्होंने बैनर वैनर फाड़े, जब जाके वो बाहर निकाले। तो मैं अकेला थोड़ी विरोध में, बहुत सारे लोग विरोध में। ये लोग सब गलत के खिलाफ है, हम विरोध किसी का नहीं कर रहे। जो हमारी इज्जतों पर हाथ गिरेगा, हमारी बहन बेटियों की तरफ को हाथ गिरेगा, तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे, चाहे कोई भी हो। सरकार से कितने संतुष्ट हैं? सरकार तो अपना काम कर रही है, ठीक। सरकार भी अगर सही तरीके से हमारे साथ खड़े हो, तो सरकार को बनाने वाले हम लोग हैं। इस देश के अंदर दलित और मुस्लिम इतना मजबूत है कि ये सरकार चाहे तो घेर सकता है और सरकार चाहे तो ला सकता है। लेकिन आप सिर्फ दलित बेटियों की आवाज उठाते हैं। नहीं, मैं मुस्लिम बेटियों की भी आवाज उठाता हूँ, ऐसी बात नहीं। अगर मुस्लिम भाई मेरे से कोई आवाज कहीं मदद मांगेगा, तो मैं मुस्लिम भाइयों के लिए भी खड़ा। लेकिन मेन चीज है, दुख इस बात को होता है जब किसी दलित समाज की बेटी के साथ गलत होता है, तो कोई भी मुस्लिम भाई आगे नहीं आता। मैंने देखा है अक्सर। मुस्लिम भाइयों को भी आना चाहिए हमारे साथ। हम मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमने देखा बहुत कम मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े होते हैं। आप आजाद समाज पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बलात्कार किया, तो क्या कोई प्रूफ हुआ ऐसा? हाँ, प्रूफ हो चुका है, सारा साबित है। वो नितिन और अरुण दोनों जेल में है आज, दोनों आजाद समाज। फिर आप उनके खिलाफ धरने पर कैसे बैठे? 4 लोग और फरार हैं जो इसमें शामिल थे, वे भी पकड़े जाने चाहिए। सीमा बहन के सारे हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार ठीक काम कर रही है, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आरोपी खुले घूम रहे हैं। तो ये काम प्रशासन का है, सरकार का थोड़ी है। ये काम शासन प्रशासन का है। जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है कि आरोपियों को पकड़े और कोर्ट में पेश करे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम। आज हमारी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़े और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाए। इसमें सरकार क्या करेगी? तो प्रशासन शासन के अंदर नहीं आता? शासन प्रशासन सरकार के अंदर आता है, लेकिन सरकार से भी जब तो धरने पे बैठे। योगी जी का बुलडोजर पर आपको विश्वास नहीं है? नहीं, योगी जी का बुलडोजर तो अब जंग लग चुका है योगी जी के बुलडोजर का, क्योंकि केंद्र में बहुत बड़े बड़े बैठे हैं। वही तो मेरा सवाल है, एक तरफ आप बचाव भी कर रहे हैं सरकार का, मैं बचाव और आप घटनाएं भी गिनवा रहे हैं। ना, मैं बचाव नहीं कर रहा। मैं सरकार, आजाद समाज पार्टी जो सरकार में नहीं है, वो मात्र उनका एक सांसद आप ही के समाज से, और आप समाज की बात भी उठाते हैं, लेकिन आप अपने ही समाज के एक सांसद से खफा भी है। ना, वो सांसद हमारा नहीं है, वो सांसद आज बीजेपी का है। उसे बनाने वाली भाजपा है, उसे बनाने वाले अमित शाह जी है। आज उसे प्रोटोकॉल में संघ का आदमी है, उसे हमारे बीच में छोड़ा गया, मुस्लिम भाइयों में छोड़ा गया, ताकि हम लोगों का ब्रेन वॉश करे और हमें इकट्ठा ना होने दे। ये तो आरोप आप पे भी लग रहे हैं ना? नहीं, बताओ मेरे पे क्या आरोप है? मेरे पास देख लो, मैं तो नंगा भुक्का नंगा जैसे भी घूम रहा, समाज के साथ खड़ा। आज मेरी तरह चल के तो देखे, पैदल पैदल। हम टेम्पो और बसों में धक्के खाते हैं। शुरुआत में तो ऐसे ही करना पड़ता है ना? शुरुआत तो पहले से, शुरुआत में उनके पिताजी संघ में रहे हैं। उनके तो पहले से पिताजी, हमारा मतलब पिताजी संघ में रहे? चंद्रशेखर भाई के, छोटमलपुर से रहने वाले, पेशे से टीचर थे, संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रहे छोटमलपुर के। ये आप ही तो कह रहे हैं ना? मैं कह रहा, पूरे समाज कह रहा, जाकर छोटमलपुर में पता कीजिए। तो चंद्रशेखर तो संघ के और आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप कहने को तो ओवैसी भी लड़ रहा, लेकिन है बीजेपी का। राम अचल भर भी लड़ रहा, वो भी बीजेपी का। संघ के है सारे लोग। और आप? मैं तो अपना बहुजन समाज का, अपना समाज भी संघ से जुड़ा हो रहा? नहीं, मैं तो संघ का नाम ही नाम सुना, मैंने तो संघ देखा ही ना कैसा है। बीजेपी से नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। जो मेरे समाज का साथ देगा मैं उसके साथ हूँ। मैं किसी पार्टी या किसी संघ का पिटलग्गू नहीं हूँ। तो समाज आपका साथ दे रहा है? समाज साथ दे रहा, चाहे 10 आए 20 आए, लेकिन समाज साथ तो है। आपने बोल दिया ना कि आपने समाज के बारे में बोल दिया कि जमीर मर चुका है, इस तरह की बात मर चुका है कि जो बहन बेटियों के सम्मान के लिए नहीं खड़े हो सकते, वे लोग आते हुए शर्म आ रही। हमें कम से कम 1 हफ्ता हो गया था यहाँ पंपलेट पर 12,000 पंपलेट हमने सहारनपुर जिले के गाँव में बंटवाए हैं। और संख्या कितनी आई? संख्या देख लो, आपके सामने रिजल्ट है। तो ये कमी किसकी है फिर? ये कमी समाज की है इस टाइम में। आप भी तो कमी तलाशी है ना? नहीं, कमी तलाश हमारे आवाज पर समाज इकट्ठा क्यों नहीं हुआ? देखो, जब समाज को भ्रमित किया जाता है, जो हमारे आजाद समाज पार्टी के लोग हैं वो गाँवों में जा जाकर भ्रमित कर रहे, तो क्या करें? अच्छा, मतलब आजाद समाज पार्टी के लोगों ने रोका यहाँ पर लोगों को? बिल्कुल 110%। ये सामना ही बात है। हाँ, शामली के हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया कि नीटू जो है इनका जिला भीम आर्मी का ही है, कार्यकारिणी सदस्य है। उन्होंने गाड़ी लगाई, मना किया कि वहां मुकदमे लग जाएंगे, जो कि परमिशन है हमारे पास। यानी कि कुल मिलाकर आपके समाज के बीच भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी का
रुतबा है, दबदबा है। नहीं रुतबा इससे तो ये साबित हुआ कि अगर उनके बोलने का ये लोग नहीं आ पाए, उन्हें तो युवाओं को भ्रमित करना, कुछ तो कर दिए, जिन पर मुकदमे लगवाने थे लगवा दिए, अब जो बच रहे हैं उन पर और लगवा देंगे। बाकी इतना ही काफी, और मैं ज्यादा नहीं कुछ कह सकता। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय संविधान, जय गुरु रविदास जी की जय भारत। खैर ये थे लोकेश कटारिया जी, नेशनल भीम आर्मी, नेशनल भीम आर्मी है, हाँ जी। नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और पहले इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के की भीम आर्मी में भी काम किया। हाँ जी, हाँ जी। और अब इनका एक अलग संगठन है, और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है वो दूसरा एक संगठन है। और बार बार ये उन लोगों पर मुखर होते हैं, और इसी संबंध में आज इन्होंने एक पंचायत की थी जिसमें कम संख्या पहुंचने पर काफी सख्त नाराज भी दिखे। खैर आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो पर, कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।